बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं किसका, पॉलिटिकल साइंस का। ये आपका 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और एक लास्ट चैप्टर बता हुआ चैप्टर नंबर 5। देन आपका सारा का सारा आपका हिस्ट्री का मतलब सोशल साइंस का सिलेबस ख़त्म। जहाँ तक रहा सब्जेक्टिव बाकी रहा, तो उसका मैं सोच रहा हूँ मैं PDF बना के टेलीग्राम में दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मुझे साइंस पे अब स्टार्ट करना है, ठीक है। साइंस का PYQ सीरीज़, इसीलिए मैं वहाँ पर डाल दूँगा अगर आप लोग बोले तब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम PDF के लिए टेलीग्राम, वहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है NCERT का जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वो नोट्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ दिन बाद से PYQ सीरीज़, ये PYQ अभी जो चलेगा, 1 मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। साइंस का PYQ, सिर्फ PYQ प्लस का VBI, तो इसका VBI क्वेश्चंस आएंगे जो पीछे आए हुए थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सब करेंगे हम लोग। बायो, अलग अलग चैप्टर का बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स का, ठीक है। अलग अलग दिन होगा, तो एक ही वीडियो में बायो एक पूरा का पूरा चैप्टर, सब चैप्टर, जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कैसा चाह रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है, कि चैप्टर वाइज करना है, ये भी बताइए। तो चैप्टर वाइज करने में बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में या 1 से 2 वीडियो में, लंबा रहेगा लेकिन सारा का सारा कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिविक्स का। और ये PYQ में बहुत बार पूछा गया है, VBI सबका सब है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हुज स्टेटमेंट, किसका था। ये बहुत बार पूछा गया, क्या क्या बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, VBI में लगा लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया हो, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉट करेक्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है सर, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन नंबर C क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट क्वांटिटी ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है बेस्ट क्वांटिटी ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर D क्या, इंक्रीज द डायनेस्टी एंड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया है, तो क्या प्रीएम्बल, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी हैव बीन इंडिया अरेंज, VVI, तो क्या है, इनडायरेक्ट, क्या है ये, इनडायरेक्ट, क्या है, इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच स्टेट रिकॉग्नाइज फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर रिकॉग्नाइज ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन कब है, ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर क्या है, D है, आंसर नंबर D है, ठीक है। आंसर नंबर D है 1956। C क्यों ऐड हो गया है, शायद कुछ 8 6 बीच का क्वेश्चन गायब हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर D है। चलिए इन हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो कितना कंट्रीज है, ठीक है। तो कितना फिलहाल 100 कंट्रीज, कितना 100 कंट्रीज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रूवली evaluate द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या है इसमें से, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, D, रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्ड बेस्ट गवर्नमेंट, तो कौन सा बेस्ट, जो क्या पब्लिक ओपिनियन पे रहेगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, बाय होम आर डिसीजन टेकन बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो कौन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कौन कहता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, कौन सा स्टेट, तो आंसर क्या है कि डिले इन डिसीजन द बेस्ट डिसीजन, बट बेस्ट डिसीजन, क्या डिले इन डिसीजन बट बेस्ट डिसीजन, ठीक है।
चलिए, रिस्पॉन्सिबल एंड लिगामेंट ऑफ गवर्नमेंट इज तो क्या है, डिसीजन, क्या है उसको बोलते हैं, डिसीजन। ठीक है, मोस्ट वीवीआई मैं बोलने वाले नहीं, ये सब भी बहुत बार पूछा जा गया हुआ है। ठीक है, ऑन होम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्टिंग फेयर इलेक्शन ऑफ कंट्री, तो कौन करता है इलेक्शन, तो अपना क्या है, इलेक्शन कमीशन। कौन है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स दैट डिले टेकिंग डिसीजन, कौन, जो डिक्टेटरशिप होता है वो डिले करता है, ठीक है, लेने में। चलिए, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर द बेस्ट, तो कौन, डेमोक्रेसी। इस टाइप का वीवीआई क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक, कौन, कौन होता है जो क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, वही ना रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक का। चलिए, उसके बाद है, हाँ, उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो कौन दिखा रहा है सर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो पंचायत राज, कौन दिखा रहा है, पंचायत राज, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें क्या होता है, मेजोरिटी रूल हो, ठीक है। चलिए, उसका द करेक्ट बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इज, द करेक्ट बेसिस क्या है, करेक्ट बेसिस आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस। चलिए, सोशल से है, हाँ, सोशल डाइवर्सिटीज द रिकॉग्नाइज्ड इन कंट्री, तो क्या होता है, डेमोक्रेटिक, क्या होता है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो क्या है, कास्टिज्म है, लिंग्विस्टिक है, कम्युनलिज्म है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज है, सब कुछ है हमारे इंडिया में, ठीक है, आपको मालूम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डेंस टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिस्टम के, तो क्या है, मेजॉरिटी रूल नहीं है। चलिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी ऑफ, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वीवीआई, ठीक है। ये पूछा जाता है इंडिया कैसा स्टेट है, तो डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। ये सब इस टाइप का इजी इजी क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द बेसिस ऑफ, किस पे बेस पे रहते हैं, डेमोक्रेसी मेजॉरिटी के बेस पे रहती है, ठीक है। इन विच इलेक्शन ऑफ द इन व्हेन वाज द 15th लोकसभा हेल्ड, ये बहुत पूछा जाता है, 15th लोकसभा 16, तो 15th वाला वीवीआई रखिए, ठीक है, वीवीआई। तो आंसर क्या होगा इसका, 2009, कब हुआ था, 2009, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू हैव ए डेमोक्रेटिक सिस्टम बीन सक्सेसफुल, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एलिमिनेट द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या हेल्पफुल रहेगा सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर क्या, डेवलपमेंट, क्या रहेगा, डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज सही है। चलिए, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी किसे, कॉन्सिडर्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा इसको भी। व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या जरूरी है, तो फेथ इन डेमोक्रेसी, फेथ इन, भरोसा रखना डेमोक्रेसी पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या है सर एसेंशियल कंडीशन, तो वो सर क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी मीडिया को अपना हक के जो भी सही है वो आता है उसको बोलने देना, ये हक है। चलिए, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, याद रखिएगा ये सब बात। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। चलिए, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड किस पे करता है, तो आपको पता है क्या, कंसेंसस ऑफ पार्टी ऑफ सिंगल सिटीजन, ये कुछ से पहले आता है, ये वीवीआई रखिए, ठीक है, बहुत बार पूछा गया था, ठीक। इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 4 भी क्या हम लोग कंप्लीट कर लें, तो इसके साथ ये PYQ जो इस चैप्टर से आया हुआ था ये आ गया। मुझे इस चैप्टर में इसमें से 3-4 ऐसे हैं जो क्वेश्चन आते रहते हैं। एक अब्राहम लिंकन
ठीक है, वो वाला आप याद रखिएगा। इस चैप्टर में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही लग रहा है, ठीक है। और ये याद रखिएगा डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा नहीं है, इस सब कुछ छोटे छोटे चीज़ याद रखिएगा। इस चैप्टर में आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आखिरी चैप्टर रहेगा, उसके बाद हम लोग का सारा सोशल साइंस का ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।